नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम इलेक्ट्रिसिटी से अपनी डेली लाइफ में अवगत होते हैं। फ्रेंड्स, इस समय अगर मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं तो इसके भी पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि मोबाइल में एक बैटरी लगी है जिसे अगर हम चार्ज नहीं करेंगे तो वो ऑन नहीं होगा, और अगर वो ऑन नहीं हुआ तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा। फ्रेंड्स, इस कमरे में जो रोशनी आपको दिख रही है, जो लाइट आपको दिख रही है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की देन है। कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी सुविधाजनक चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चार्ज पर आधारित है। चाहे हम गाड़ी में हॉर्न बजाएं, चाहे हम घर में फैन चलाएं, एसी चलाएं, टीवी चलाएं, कूलर चलाएं, कोई भी चीज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पर्याय है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम उन चीजों को नहीं चला पाएंगे। एक प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में से चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए कि यहां इस जगह पे मैंने एक बोर्ड लगा रखी है और सामने मान लीजिए कि ये मेरा कैमरा है और ये कैमरा बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर इस कैमरे का प्लग लगाऊंगा और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा इस पे चार्ज जाने लगेगा और बैटरी धीरे धीरे अपने चार्ज को रिस्टोर करेगी, और रिस्टोर करने के बाद जब उसमें पावर फुल हो जाएगी, यानी कि उसकी बैटरी फुल हो जाएगी, तो वो ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, सवाल ये भी उठता है कि चार्ज क्या होता है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास 9th में हम लोगों ने मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि मैटर वो चीज होती है जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ये डेफिनेशन हमने पढ़ रखा है, यानी कि दुनिया में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसके पास एक निश्चित मास है और जो जगह को घेरता है या छेदता है उसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैटर की एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं चार्ज। अब यूं समझो फ्रेंड्स, आपको मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे अगर कोई लोग कहता है कि यार खाना नहीं खाया है तो एनर्जी नहीं मिल रही है, इस वजह से काम करने में मन नहीं लग रहा है, बॉडी एकदम डिस्चार्ज जैसी लग रही है, ये वर्ड हम लोग कभी कभी बोलते हैं। या फिर कभी हम बहुत एनर्जेटिक चीज और बहुत हेल्दी चीज खा लेते हैं, हम कहते हैं बॉडी में जान महसूस हो रही है। अब ये ब्लड है, जो ब्लड पूरा नीचे से ऊपर तक दौड़ रहा है और ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। यानी कि एक तरह से कहें कि इस ब्लड में भी एक चार्ज है, जो चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक जा रही है उस एनर्जी को लेकर के और हमें काम करने की ताकत दे रही है। ठीक उसी तरह से फैन है, फैन में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, उस फैन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं उन सब में एटम्स होते हैं, और जिसमें एटम्स होते हैं तो उन एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी उसको हमने पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बड़े प्यार से इस चीज को हमने देखा है कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टे करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पहरेदारों की तरह उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। आई मीन टू से दैट कि घर में एक खजाना है, एक बहुत कीमती सामान रखा हुआ है जहां पे सारी चीजें रखी गई हैं, और फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, उस कीमती चीज के लिए बहुत सारे पहरेदार लगा देते हैं ताकि वो उसकी सुरक्षा को कर सके। ठीक उसी तरह से किसी भी एटम के अंदर की न्यूक्लियस की सुरक्षा करने का काम उसके बाहरी सेल्स, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो करते रहते हैं और वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं बहुत ताकत के साथ, उन्हें मूव नहीं किया जा सकता है दूसरे एटम्स की तरफ, और कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं
जो फ्री होते हैं, जो उस एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि Na में प्लस लगा रहता है और Cl में माइनस लगा रहता है, तो ये प्लस ये बताता है कि Na अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जबकि क्लोरीन जो है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी कि एक चार्ज लेना और चार्ज देना, यानी एक ने पॉजिटिव दिया और दूसरा नेगेटिव हो गया क्योंकि उसने रिसीव किया। अगर सरल भाषा में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि देने वाले को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और लेने वाले को हम लोग नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि उसने ले रखा है। अब सवाल है कि जो बाहरी सबसे आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है और वो फ्री होता है शेयरिंग के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक या दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का रूप ले सके। यानी कि मैं फ्रेंड्स आपको शायद समझा पाया हूंगा कि चार्ज को अगर हम ऐसे भी कहें तो हम ये भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स कभी आपने देखा होगा कि हम कंघी लेते हैं बहुत देर तक, या पेन लेते हैं अपने सर में ऐसे ऐसे उसको रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि पेपर जो है, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उस पेन से या उस पॉम्प से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये चार्ज है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से पॉपिंग साउंड आती है, जैसे चिटपिट चिटपिट जैसी आवाज आती है। वो हमारी बॉडी से कंटिन्यूअसली रब होने की वजह से वो वुलन क्लॉथ जो होता है वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्पार्क्स महसूस किए जाते हैं, उसमें एक चिंगारी जैसी महसूस की जाती है। इसको देखने के लिए आपको अंधेरे में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि चार्ज क्या है? चार्ज एक ऐसी चीज है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करती है। अगर ये चार्ज ना हो तो कोई चीज ऑफ है तो ऑफ ही रह जाएगी और ऑन है तो ऑन ही रह जाएगा। जब तक कि वो चार्ज उसमें आदान प्रदान ना हो तो वो चीज सही तरीके से वर्क नहीं करती है। आपने घर में इन्वर्टर देखा होगा, लाइट कट जाती है तो हमारे फैन, टेलीविजन और तमाम सारी चीजें चलने लगती है। क्यों? क्योंकि जब लाइट रहती है तो हम उसे चार्ज करते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जा करके उसके सारे पार्टिकल्स को चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब लाइट कटती है तो वो चीज हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस हैं उसको चलाने के काम आती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होती है और जिनकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमने एक वर्ड फ्रेंड्स बोला कूलम, तो आपको बता दें कि कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट होता है, यानी कि जिससे हम उसे मापते हैं या परिभाषित करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा कि हम जब कोई चीज लेते हैं तो उसको यूनिट से डिनोट करते हैं। जैसे मेरे पास 1 किलो सेव है, 1 लीटर दूध है, ये लीटर बोलना, किलो बोलना, ये सारी एसआई यूनिट है उस सामान की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एसआई यूनिट है उसे हम कूलम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सब जो हमारे सामने आया है, इस चैप्टर में आया है, तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज है। किसी भी सामान में चार्ज का फ्लो करना, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज क्या है? वो चीज जो उन इलेक्ट्रॉन्स को या उन प्रोटॉन्स को मूव करने में मदद करती है। एक तरह से कहें तो ये एनर्जी है, एक ताकत है। अगर किसी सामान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो सामान चार्ज नहीं होगी। आपने देखा होगा रिमोट में हम जब बैटरी लगाते हैं या किसी चीज में हम बैटरी को लगाते हैं तो प्लस माइनस बहुत ध्यान से देख करके लगाते हैं और तब उसको चार्ज में लगाते हैं, तब वो चार्ज लेता है। इसका मतलब ये है। और कभी इसमें एक और वर्ड भी आता है कि आपने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल हमारे नेगेटिव चार्ज को दर्शाता है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है। जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनका SI यूनिट है कूलम और जिसकी मात्रा बताई जाती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और उसकी SI यूनिट होती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फ्रेंड्स एक प्रश्न और भी उठता है।
आप कभी आपने देखा होगा कि आप ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा दुबला है, बड़ा पतला है, कुछ भी खा रहा है नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि लगता है कि उसकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रही है उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, यानी कि उसके सारे सेल्स उस जो न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर रहा है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसको ले नहीं पा रही। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स हमारे पास हमारे समाज में बहुत सारे सामान देखे जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो चार्ज को अलाउ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, यानी कुल मिलाकर के कहें द सब्सटेंस विच अलाउ चार्जेस टू फ्लो इजिली दे आर नोन एज कंडक्टर्स। अर्थात कंडक्टर वह वस्तु है जिसमें से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। जैसे कि मेटल्स आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीजों के वायर्स बनाए जाते हैं और इन वायर्स को आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम के वायर या कॉपर के वायर, इन सभी का इस्तेमाल करके आपके पंखे की कॉइलिंग की जाती है या ट्रांसफार्मर की कॉइलिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा और जब तक उनकी फ्लो बनी रहेगी तब तक उनका चार्ज बना रहेगा। वहीं अगर वो चार्ज एक जगह पर आकर के रुक जाए और वो फर्दर फ्लो ना करे तो आप कहते हैं कि करंट तो दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी तो दे रहा हूं, लेकिन दिखा नहीं रहा कि ये चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस सामान में कोई ऐसी डिफेक्ट आ गई है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर फ्लो नहीं करने दे रहा है। तो फ्रेंड्स, चार्ज को हमने इस तरह से समझा कि चार्ज वह प्रॉपर्टी, वह पावर, वह चीज है जो किसी चीज को इन्फ्लुएंस करती है। अब जैसे इन्फ्लुएंस करने का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैग्नेट आया, ये मैग्नेट है और ये यहां पर आयरन है, और जैसे ही मैग्नेट और आयरन क्लोज आते हैं तो इसकी एरिया में आते ही ये जो आयरन का जो कील है या जो नेल है ये उड़ करके या तेजी से जाकर के मैग्नेट से चिपक जाता है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की चार्जेस अपोजिट होंगी। जैसे एक भूखा है, वो खाना देखेगा तो लपक पड़ेगा, भागेगा उधर, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है। तो अगर हम भूख लगने को मान लीजिए कि हम कहें कि नेगेटिव चार्ज है, तो भोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो दोनों एक दूसरे के भूखा भोजन को, प्यासा पानी को और थका हुआ इंसान बिस्तर को ढूंढता है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रही हैं और अट्रैक्ट कर रही हैं। भूखे को भोजन ही चाहिए, भूखे को बिस्तर नहीं चाहिए, और जिसे जो थका हुआ है, जिसे नींद आ रही है, उसे बिस्तर चाहिए, उसे पानी नहीं चाहिए। यानी कि हम इससे सरल तौर पे ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एक जरूरतमंद है और दूसरा उस जरूरत को पूरा करने वाला है। दोनों को अगर हम कहें तो दो चार्जेस होंगे। जरूरतमंद को हम पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज से डिनोट करें तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि ये उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है और ये इसकी जरूरत को पूरा कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े महसूस करेंगे। उसे ये लगेगा कि यार मुझे भूख लगी, मुझे रोटी खानी चाहिए। तो अगर भूख अगर उसका नेगेटिव चार्ज है तो वो रोटी उसका पॉजिटिव चार्ज है, उसको ले करके उसको एनर्जी मिलेगी। उसी तरह से चार्जेस जो होते हैं जब अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जब चार्जेस सेम चार्जेस होते हैं, अब ये तो वही बात हो गई कि हमें नींद नहीं आ रही है और कोई जबरदस्ती बिस्तर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? अरे यार नहीं सोना यार, थक गए यार, क्या कितना पका रहे हो, हम लोग ऐसे बोलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर हमें खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है और कोई उसी में आ रहा है हमारे लिए बिस्तर लगा दे रहा है, कह रहा सो जाओ, लेकिन हम तो यार खेलना चाह रहे हैं, हम तो कूदना चाह रहे हैं। तो जो चीज की इच्छा हमें नहीं है, जो चीज हमारे मतलब की नहीं, तो हम उसे धक्का देंगे, पुश करेंगे, भाई जाओ 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 जाओ, हमें काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। एक भूखे व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, दूसरे भूखे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, या खाली थाली की जरूरत नहीं है, वो प्लेट नहीं खाएगा, वो खाना खाएगा। तो भूखे को रोटी चाहिए, खाली प्लेट नहीं चाहिए। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर करके उसमें फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हमने डिफाइन किया। आप पॉजिटिव चार्ज को हमने प्रोटॉन में बताया कि प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। इसके साथ हमने बात करी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स नाम ही बताता है, जो कंडक्ट करता है किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। किस चीज के लिए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यानी कि वो पदार्थ, वह सामान
जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को इजीली होने दे उसे हम कंडक्टर कहेंगे। और वह सामान जो, अब जैसे देखो आपको ऐसे समझा रहा हूं कि सामने में एक टैप लगा हुआ है, एक कल लगी है, टोटी लगी है और सामने इधर एक बाल्टी रखी हुई है। इस बाल्टी में हमें पानी भरना है, बीच में हमने एक पाइप कनेक्ट कर दिया। अब ये जब टोटी या टैप हम जब ऑन करेंगे तो वहां से वो पानी फ्लो करके उस बकेट को फिल करेगा, उस बाल्टी को भर देगा। अब अगर कोई व्यक्ति आता है बीचों बीच उस पाइप में बैठ जाता है, पसर के लेट जाता है या जो भी होता है, तो अब क्या देखोगे कि पानी उसमें नहीं जा रहा, वहां से पानी आ रही है लेकिन यहाँ पानी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? कि बीच में कोई आया और उसको रोक दिया, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर को किसी ने बीच में आकर के बाधित कर दिया। तो उसी तरह से जब किसी चीज में से चार्ज पास करती है तो कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, जिसको हम फर्दर जाकर के रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की परिभाषा ये कि वह इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, जो फ्री होते हैं किसी दूसरे एटम में जाने के लिए, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज को फर्दर कंटिन्यू कराते हैं, यानी किसी भी सामान में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पास होना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जेस दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब जो प्लस से डिनोट होता है, नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज जैसे हम माइनस से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम चार्ज कहते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जब किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है तो हम वहां पे कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। उसके साथ हमने फ्रेंड्स पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और किसी ने हमसे पूछ दिया कि बेटा ये बताओ कि हमने चप्पल पहन रखी है और हमने बिजली का तार छू रखा है, हमने चमड़े की चप्पल पहन ली, हमें तो करंट नहीं लग रहा है, लेकिन इस तार को जब आप नेकेड पैरों से जाते हो और छूते हो तो आपको करंट महसूस होता है। क्यों? तो आप कहोगे सर चूंकि मेरी बॉडी अर्थ को ले रही है, अर्थिंग ले रही है, तो हम उस चार्ज को ऊपर से नीचे तक अपनी बॉडी में रन करने का मौका दे रहे हैं, जिससे हमें करंट लग रही है। वहीं जब हमने चमड़े का चप्पल पहन लिया या कोई ऐसी चीज पहन ली जो चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है पास करने के लिए, तो अर्थ नहीं मिलेगा, इससे हमें करंट नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स इस छोटी सी टॉपिक में हमने चार्ज को जाना, कंडक्टर और इंसुलेटर्स को जाना। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फ्रेंड्स तो अभी की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता और इलेक्ट्रिक का मतलब आप जान रहे हैं विद्युत। अब इस बिजली या इस विद्युत की जो क्षमता है उसे हम लोगों ने फिजिक्स का टर्म दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जाम में आपसे कई बार पूछता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट यहाँ पे ये बोर्ड है, सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में मैं बोर्ड को दर्शा रहा हूं और मैं इस बल्ब को दर्शा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि यहां से ये वायर जब इस करंट को लेगा, यहां से चार्ज को उठाएगा और इस बल्ब को ग्लो कराएगा, यानी कि यहां से जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब ग्लो करेगी, तो इन दोनों के बीच में वर्क डन होगा। यहां से इस चार्ज को यहां तक ले जाने में इस पॉइंट से मान लीजिए कि ये जहां पे आपके घर में जो बोर्ड लगी है उसको पॉइंट ए मान लो और जहां पे आपकी टीवी रखी है वो मान लो पॉइंट बी है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से चार्ज जब वहां तक जाएगा तो उसके लिए वर्क डन होगा। ऐसे नहीं कोई चीज चली जाती है। जैसे अभी आपसे मैं ये कहूं कि आप ये लो, ये एक बुक लो और इसको उठा करके टेबल पे रख दो, या किसी ने कह दिया कि ये कुछ खाने का सामान है, इसको ले जाओ ऊपर रख दो, नीचे रख दो, रैक पे रख दो, किचन में रख दो, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने देखा और हो गया? नहीं, उसके लिए आपने क्या किया? उसको कैरी किया, उठाया, उठाने के बाद उसको आपने लिया और लेने के बाद आप उसको ले गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा करके रख दिया, आपने कहा काम हो गया, यानी वर्क डन हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस टर्म को कहते हैं जिसका मतलब होता है कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, उस चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फ्रेंड्स दूसरी टॉपिक यही से जुड़ी हुई है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। अब मान लो कि दो पॉइंट्स है, मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है।
ए पॉइंट में मान लो 110 वोल्ट है, 110 वोल्ट्स है, और यहाँ पे 120 वोल्ट्स है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं 110 एंड 120, 110 और 120। तो दोनों के बीच में आप एक डिफरेंस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी का एक कोई अमाउंट लगता होगा कि जब हम किसी एक यूनिट चार्ज को, एक कूलम चार्ज को इस जगह से इस जगह तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस है दोनों में। भाई कहीं कम नहीं होगा तो हम वहां से उस चीज को सप्लाई क्यों देंगे? तो दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो, अब जाहिर सी बात है पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका 110 वोल्ट है पोटेंशियल, इसका 120 है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। दो पॉइंट्स के बीच में दो इलेक्ट्रिक सर्किट्स है या दो कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण है, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पे 110 है, यहाँ 120 है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लाइव इस वक्त कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हमारा प्रश्न है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी how much amount of energy is given to passing ये प्रश्न रहा हमारा कि पूछा जा रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं कि पिछले कई वीडियोस में आपने मेरे पीछे एक लिखी लिखाई चीज को देखा है और मैंने उस पर रिप्रेजेंट किया। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, कुछ करके क्यों नहीं दिखाते, मतलब वो जो क्वेश्चंस आप बता रहे हैं या जो टॉपिक को बता रहे हैं तो आप उसको फर्दर एक्सप्लेन क्यों नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और फिजिक्स का मतलब है कि हम उसको करते हुए, देखते हुए, बनाते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रटी रटाई स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी या फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, यानी प्रत्येक कूलम को, वन कूलम को हम कितना एनर्जी देंगे, कितनी अमाउंट में एनर्जी देंगे कि वो मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से वो पास कर रहा है। यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी से प्रत्येक कूलम्ब को हम कितनी एनर्जी देंगे ताकि वो उसमें से पास करे। तो प्रश्न उत्तर इसका इस प्रकार से है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा होता है PD, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W/Q, where W is equal to work done and Q is equal to charge। ऐसी बात है, यहां अमाउंट ऑफ चार्ज की बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, तो 6 वोल्ट की बैटरी में कितना हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ये हमें मालूम नहीं है, और 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात करें यानी Q इज इक्वल टू 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमने अभी पढ़ा था कि 1 कूलम, जब हम लोग कहते हैं कि 1 वोल्ट मतलब जो है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम जब किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 जूल की एनर्जी लगी जब 1 कूलम को चार्ज को पास कराने के लिए, तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि W/Q। तो जब 1 वोल्ट की बात आ रही है तो यहां 6 वोल्ट की बात है। वर्क डन हमें मालूम नहीं है,
जाहिर सी बात है कि हर एक कूलम्ब को, प्रत्येक कूलम्ब को हमको 1 जूल ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी भाई। अगर कूलम्ब, भाई जाहिर सी बात है, अगर आप प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि भाई 6 वोल्ट की बैटरी में हम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे प्रत्येक कूलम्ब को कि ताकि वो उसमें से पास करे। तो आंसर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, एंड इट विल बिकम 6 into 1 एंड दैट इज 6 जूल्स। अब आप देख सकते हैं, मैंने इस चीज को, मैंने अपनी एक छोटी सी नोटबुक पर कुछ प्रश्न को लिखा है और उन प्रश्नों को मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग जनरल एग्जांपल से समझते हैं। पूछा आपसे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जब एक 6 वोल्ट की बैटरी से कूलम्ब ऑफ चार्ज पास करेगा। तो हम लोगों ने इसमें सीधी तौर पे क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालनी थी। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास गिवन यूनिट क्या था, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था, वोल्ट बताई गई थी जो कि 6 वोल्ट थी। और आपको पता है कि यूनिट की बात हो रही है, ईच कूलम्ब की बात हो रही है, तो 1 हो गया। तो फॉर्मूला पे हमने पुट किया V = W/Q, तो V की जगह हमने रखा 6 वोल्ट। W हमें मालूम नहीं है, Q की वैल्यू 1 है, तो W = हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो 6 into 1 एंड दैट इज 6 जूल्स। तो आंसर होगा 6 joules will be the amount of energy which will be given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। यानी कि 1 वोल्ट की बात होती है तो 1 कूलम्ब की बात आती है, तो 6 वोल्ट की बात हो रही है तो 6 कूलम्ब की भी बात आएगी। मतलब हमें सॉल्व करना नहीं था, अगर जनरल कॉन्सेप्ट हमारे पास होता, अगर हम जनरली इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनाए होते तो हमें पता होता कि यार अभी हमने पढ़ा था कि 1 वोल्ट की बात हुई थी तो उसमें 1 कूलम्ब चार्ज था, और आपने देखा कि यह वर्क डन जो था उसमें 1 जूल का वर्क हो रहा है, कूलम्ब जो जा रहा है यानी 1 यूनिट चार्ज जा रही है। हम लोग ऐसे अपने मन में सोच रहे हैं, तो हमने ओवरऑल देखा कि V = W/Q था। पहले माइंड में सेट करते हैं, V = W/Q। V क्या है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V यानी कि वोल्ट। ये वही वोल्ट है जिसे हम वोल्टेज नाम से जानते हैं, क्लियर रखिए। तो वोल्टेज की बात हो रही है, तो 1 वोल्ट के लिए हमने देखा कि 1 जूल का काम हुआ। जब 1 कूलम्ब का चार्ज पास किया तो 1 वोल्ट हुआ, तो 6 वोल्ट की बात होगी तो 6 जूल्स होगा, सॉरी। सो फ्रेंड्स, हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ हाउ मच वर्क इज डन। यहां पे ये चीज आपकी वर्क में तब्दील हो जाएगी। How much work is done when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge move against a potential difference of तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। फॉर्मूला हमारे पास पता है हमें कि V = W/Q है। V क्या है, वोल्ट है। W क्या है, वर्क डन है। Q क्या है, चार्ज मूव्ड है। तो हमारे पास W = व्हाट हमें पता नहीं है। V यहाँ 1 वोल्ट दिया हुआ है,
Q यहाँ पर 1 कूलम दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला से डिराइव करेंगे W इज इक्वल टू V इंटू Q, so 1 into 1 that is 1 and this is our U। यही हमारा आंसर है। मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए कर पा रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि बस एक लेक्चर हुआ और हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में भी काम आएंगे और इन नियर फ्यूचर दिस विल बी बेनिफिशियल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। इवन आई एम गिविंग लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस, मैं भी अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देता रहता हूं, तो मैं इसको जूनियर से लेकर के सीनियर लेवल के लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में मैं ऐसे प्रश्नों को देखता हूं जहां पे पूछ देता है कि भाई ये बताओ कितना अमाउंट ऑफ वर्क लगेगा, कितना वर्क हुआ जब 1 वोल्ट का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे बताया गया है उसके अगेंस्ट में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो मूव किया। यही प्रश्न है। अगर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर सपोज ऐसे होता कि यहाँ पे हमें W पता होता है, सपोज इस क्वेश्चन को हम बदल के देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपको दिया होता है W इज इक्वल टू 10 जूल दिया हुआ है और Q इज इक्वल टू आपको यानी कि चार्ज दिया हुआ है 5 कूलम। आपसे पूछ दिया कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या हो रही है, V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q है। W आपको पता है 10 है, Q क्या आपका 5 है, काटोगे 2 आ गया तो आप बोलोगे कि 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। क्वेश्चन को हम पलट के इस चीज को चेंज कर करके हम ये देख सकते हैं कि हमारे इस फॉर्मूले से हम वर्क डन भी निकाल पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज भी निकाल पा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स की बुक जब खोलें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को करके देखें। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड यानी W अपॉन Q, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो बड़े आसानी से किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा कि कितना वर्क डन हुआ वो भी आप निकाल दोगे, पूछेगा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है आप वो भी बता दोगे, और किसी ने पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो आप वो भी बता दोगे। इसी तरह से फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको फिर इससे आपको बदल करके दिखाता हूं। पूछ रहा है कि कितना, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, 2 कूलम का चार्ज को मूव करने में from point 118 volt to point, from point 118 volt to point 128 वोल्ट। पूछा वर्क डन कितना हो रहा है कि जब चार्ज को मूव किया जा रहा है, कितने चार्ज को, तो 2 कूलम के, 2 कूलम चार्ज को मतलब मूव करने में कितना वर्क डन होगा जब जो पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस 118 से 128 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि PD इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो कितना चार्ज मूव हो रहा है, तो V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 2 पॉइंट्स है VA VB, अर्थात 128 माइनस 118, ये कितना हो जाएगा आपका 10 वोल्ट की बात हो रही है, 10 वोल्ट की बात हो रही है। अब हमारे पास V की वैल्यू 10 वोल्ट है, Q की वैल्यू 2 कूलम है और W हमें पता नहीं है।
फॉर्मूला सेम है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। इसी फॉर्मूले को जब हम क्रॉस करेंगे, जब हमें V नहीं पता है तो हम W अपॉन Q करते हैं, और जब हमें V पता है और Q पता है तो हम W इज इक्वल टू V इंटू Q करते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। तो V हमारा कितना है फ्रेंड्स, 10 है, और हमारा Q कितना है, 2 है, तो आंसर हो जाएगा 20। तो वर्क डन को हम क्या कर रहे हैं, जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 20 जूल्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको बनाना अपने माइंड में। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, कितना वर्क होगा, हाउ मच वर्क इज डन, किया जाएगा, इन मूविंग, मूव करने में, और चार्ज ऑफ, एक चार्ज को, कितना चार्ज है, 2 कूलम, 2 कूलम के चार्ज को फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट, यानी कि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये 118 वोल्ट है, और ये वाला पॉइंट है 128 वोल्ट है, 128 वोल्ट है। तो पूछा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी में कितना, 2 कूलम के चार्ज को पास करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा। हम लोगों के पास वही सेम फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो पहले तो हमें V में ये डिफरेंस निकाल लेना कि कितना डिफरेंस हो रहा है। तो 128 से 118 का डिफरेंस दिख रहा है, 118 हो गया, 128 हो गया। कैलकुलेट किया तो हमें मालूम पड़ा कि 10 वोल्ट हुआ। अब इस 10 वोल्ट के जरिए हमें V मिल गया, चार्ज हमें पता है 2 कूलम है, वर्क डन मालूम नहीं है, तो हम उस फॉर्मूले को क्रॉस कर देंगे, यानी कि अब W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। V का मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, Q का मतलब चार्ज है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास निकल के आएगा वही होगा हमारा अमाउंट ऑफ वर्क। तो फ्रेंड्स, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा फर्दर दूसरे क्वेश्चंस को करने में। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स आई हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत महसूस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं। मेरे पास फ्रेंड्स उतनी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड नहीं है या बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास कि मैं आप तक कर सकूं, तो मैं इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में खड़ा होकर के पसीना बहा रहा हूं ताकि मैं आप तक पहुंचूं। नो डाउट कि फ्रेंड्स ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। एंड अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं मुझे, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा सकूं। और इस पूरे चैप्टर में हम प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में कोई भी सजेशन हो तो जरूर सजेस्ट करें। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और विज्ञान के ज्ञान चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमारी अगली टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में। मान लीजिए कंडक्टर का मतलब आप जान के वो मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सके। तो किसी कंडक्टर्स में जब चार्ज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पास करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार जारी रहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्रेंड्स, पहली चीज, कई कॉम्पिटिशंस में रिसेंटली अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो सीटेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सुपर टेट में यानी कि टीचर्स के एग्जाम में, इवन और भी रेलवेज में कई जगह ये पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो हमारा जवाब होगा एमीटर। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर्स जो बड़े होते हैं उसमें 2 मीटर्स लगी होती है, एक में V लिखा रहता है और एक में A लिखा रहता है। तो V से आप वोल्टेज पता कर लेते हो। कॉमन स्टेबलाइजर्स जो घर में लगी रहती है टीवी के साथ, या उसमें आप V लिखा रहता है तो आप बताते हो 200 आ रहा है, 150 आ रहा है, 120 आ रहा है, 110 आ रहा है, आप बताते हो वो वोल्टेज। लेकिन एक और भी मीटर लगा होता है जो बड़े हमारी सबमर्सिबल्स के जो स्विचेस होते हैं वहां पर लगा रहता है, वहां पर 1 2 3 4 5 लिखा रहता है इस तरह से। तो आप जानते ही हैं कि हम वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने में, करंट को मेजर करने में मदद करता है, उसे हम एमीटर कहते हैं। फ्रेंड्स, एक यहां पर आपके सामने मैंने एक लाइन लिखा है, when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second then electric current is said to be 1 ampere। यानी आपसे कोई कह दिया कि यार 1 एम्पियर का करंट है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर का करंट मतलब, तो आप बताओगे कि जब 1 जूल ऑफ वर्क
1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 सेकंड में, जब मतलब आपके पास 1 सेकंड का समय दिया गया, 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक पास करता है तो उस सर्किट में जो करंट की मात्रा होती है वो 1 एम्पियर होती है। दैट इज आपके पास फॉर्मूला है फ्रेंड्स, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I यानी कि करंट का SI यूनिट एम्पियर। अच्छा, Q हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, Q होता है चार्ज और T का मतलब होता है टाइम। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड T इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। सॉरी, अमाउंट ऑफ टाइम नहीं, मतलब टाइम, जो जितनी टाइम लगी है। तो जैसे किसी ने 1 एम्पियर करंट के लिए बोला तो आप बोलोगे कि भाई 1 जूल का जो वर्क डन हुआ होगा या जो चार्ज पास किया, 1 कूलम का चार्ज पास किया 1 सेकंड में, तो हम लोगों ने 1 एम्पियर कहा। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके सामने कोई कहेगा कि 2 कूलम चार्ज पास किया 2 सेकंड में, तो आप बोलोगे 2 एम्पियर, 3 कूलम तो 3 सेकंड तो 3 एम्पियर। तो ये चीजें एक दूसरे को रिलेट करती रहेगी। फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्रश्न मैंने अभी लिया है और मैं उसको आपको करके दिखाया, आप उसको देखें। एन ओवन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.50 एम्पियर फ्रॉम फॉर 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट के लिए आपकी मम्मा किचन में जाती हैं। आपने कहा कि मम्मा ये बेकरी का सामान जो भी आप लाए हैं, जो केक बनाए, आपने जो पेस्ट्री बनाई, आपने कहा मम्मा इसको ओवन में 30 मिनट्स के लिए डाल दीजिए, आप उसमें रख दीजिए। तो 30 मिनट के लिए जब मम्मा आपकी जाती हैं, आपकी माता जी किचन में पहुंचती हैं और उस बेकरी के सामान को या उस पेस्ट्री को उस ओवन में जाती हैं और 30 मिनट्स के लिए सेट कर देती हैं, और मान लीजिए कि वो ओवन जो है वो 0.50 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। 0.50 मतलब 0.50 एम्पियर का करंट वो पास कर रहा है, वो मतलब यूज कर रहा है। और कितने देर के लिए? तो 30 मिनट्स के लिए। आपसे किसी ने पूछ दिया तुरंत कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज पास हुआ होगा। वो सामान जो 0.50 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रही है 30 मिनट तक लगातार, और किसी ने पूछ दिया कि अमाउंट ऑफ चार्ज बता दो, बेटा कितना चार्ज मूव किया होगा, भैया कितना चार्ज मूव किया होगा। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I कितना दिया हुआ है हमारा 0.50 एम्पियर, Q क्या है वही तो निकालना है, और T क्या है हमारे पास दिया 30 मिनट्स। तो पहले तो हम 30 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे प्रॉपर सिस्टम में। तो हम मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60। तो यहाँ पे 30 मिनट्स है तो 30 मिनट्स को 30 इंटू 60 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1800 सेकेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं 30 मिनट्स को हमने 30 इंटू 60 किया है, ये बन गया हमारा 1800 सेकेंड्स। इसके अलावा हमारे पास करंट जो है I जो है वो 0.50 एम्पियर है। Q हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला से I इज इक्वल टू Q अपॉन T। उसी तरह से I की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.50, Q मालूम नहीं है और T हमारे पास 1800 सेकेंड है, तो Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू T। तो I की वैल्यू है 0.50 एम्पियर और टाइम हमारा 1800 सेकेंड, तो कैलकुलेट करके 900 कूलम आएगा। आप बताओगे कि आपका जवाब होगा कि 900 कूलम जो होगी वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी जो रिक्वायर्ड होगी जब कोई सामान, कोई भी, चाहे ओवन हो या वहां पर कुछ भी हो, अगर वो 0.50 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है 30 मिनट्स तक, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो सर्किट में पास होगी वो 900 कूलम्स होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बदल के भी देख सकते हैं। हो सकता है कि हम ओवन की जगह रेफ्रिजरेटर रख दें और करंट वहां पर हो जाए 5 एम्पियर या 10 एम्पियर हो जाए, और ये टाइमिंग कर दी जाए आपको 2 आवर्स के लिए कि 2 घंटे तक फ्रिज चलाया ताकि हमें आइसक्रीम बनानी थी। हमने आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रिज के फ्रीजर में जाकर के जो भी हमने सामान मसाले उसके जो भी बनाने की प्रक्रिया होती है हमने किया, और फ्रिज को हमने 2 घंटे तक खुला छोड़ दिया, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे में कितने 120 मिनट हुए, तो 120 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 72,100,000 जो भी पता नहीं सॉरी, लेकिन आप यहां पे मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं कि आप पहले क्या करेंगे, उस मिनट को चेंज करेंगे, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में। आपको मालूम है कि वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, तो 5 एम्पियर आपको पता है, आपको
बड़े आसानी से आपको ये पता पड़ गया कि उसकी टाइमिंग जो है वो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। आपके पास आई भी है और आपके पास टी भी है। केवल आपसे इतना पूछा गया प्रश्न कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उस सर्किट में से पास कर रही है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करने का निकालने का तरीका सीधे सीधे हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो I इज इक्वल टू करंट एंड T इज इक्वल टू टाइम। तो करंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं फिजिक्स में अपनी तरफ से इस चीज का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराते हुए आगे बढ़ूं ताकि आप क्वेश्चन कर पाए। और फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ते वक्त क्वेश्चंस को ना छोड़ें। सिर्फ टॉपिक्स की रीडिंग देने से फिजिक्स सॉल्व नहीं होता, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट चाहिए और कॉन्सेप्ट आपकी तभी क्लियर होगी जब आप उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज कुछ क्वेश्चंस करें और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।